मैंने अब तक जॉन ग्रीन की 2 वीडियो और हैंक ग्रीन की 2 वीडियो देखी हैं कि ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए, और अब लगता है कि पूरा सिलेबस ख़त्म हो गया। लेकिन सच्ची बताऊं, किसी और से ये सुनना कि ज़िंदगी कैसे सही जिए, वो ऐसा ही है टाई बांधते हुए देखकर टाई बांधना सीखना, क्योंकि जिस एंगल से वो बांध रहा है वह तुम्हें कुछ नहीं दिखाता। हाथ उल्टे लगते हैं, ओरिएंटेशन उल्टी लगती है, वो हाथ ऐसे चलाते हैं जैसे कोई एयर बेंडिंग कर रहा हो। भले ही तुम पीछे खड़े होकर इमेजिन कर रहे हो, फिर भी वो तुम्हारे हाथ नहीं है, इसलिए फील नहीं आता। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है, दूसरों को देखकर नहीं सीखी जा सकती कि कैसे जीना है। अब सवाल आता है कि ज़्यादा जिंदगी कैसे जी जाए। ईमानदारी से कहूँ तो किसी को नहीं पता, पर हाँ इतना जरूर पता है कि सिर्फ एग्जिस्ट करना ही जिंदगी नहीं है। तुम सालों तक बस मौजूद रह सकते हो बिना कुछ किए, लेकिन अगर तुम नई चीज करते हो, नई जगह पर जाते हो, नए लोगों से मिलते हो, तो तुम्हारा लाइफ प्रोग्रेस बार काफी तेजी से भरने लगेगा। अगर तुम्हें नहीं पता कि क्या करना है जिंदगी में, तो बस जिंदगी जीना शुरू कर दो, आंसर खुद मिल जाएगा। अब तुम कहोगे भाई ये तो बड़ा अनयूजुअल आंसर है, मतलब कुछ बोला भी और कुछ नहीं भी। लेकिन सच्ची बताऊं, अगर मैं कहता हूं फॉलो योर ड्रीम एंड नेवर गिव अप, तो बस वो बेकार होगा। कुछ लोगों के लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है, वो उठते हैं, मेहनत करते हैं, सीईओ बन जाते हैं, डोनेशन करते हैं, कुछ तो शायद लोगों को बिल्डिंग में बंद करके रियल शो भी बनाते हैं, लेकिन ये मजाक है। लेकिन वाकई कहूँ वो एडवाइस बिल्कुल काम नहीं करती। लेकिन अगर तुम 5 फुट 8 इंच हो और फिजिक्स में बहुत अच्छे हो और अपना सपना है NBA खेलने का, तो सच्चाई ये है कि तुम्हारे पास 1 in million चांस है, बाकी 9.9.9.9.9 लोगों के मुकाबले, जो कि 6 घंटे रोज प्रैक्टिस करते हैं, घुटने खराब करते हैं, करियर छोड़ देते हैं और अंत में कुछ नहीं मिलता। जबकि अगर वही लोग अपने स्ट्रॉन्ग एरिया में लगे रहते, जैसे रॉकेट साइंस, तो शायद आज ज़्यादा खुश होते। इसलिए ज़िंदगी का सिंपल रूल है, कुछ लोग अपने सपनों के पीछे भागकर खुश होते हैं, और कुछ वो करके खुश होते हैं जिसमें वो पहले अच्छे थे। तो बस तुम्हें ये समझना है कि तुम कहाँ आते हो इन दोनों के बीच में। अब मैं एक कहानी सुनाता हूँ। एक प्रोफेसर थे रैंडी, जो कंप्यूटर साइंस के बच्चों को पढ़ाते थे। उनकी उम्र 47 वर्ष थी। उनको 47 वर्ष की उम्र में कैंसर हो जाता है। उनके पास जिंदगी के बस 6 महीने होते हैं। उसी वक्त में एक लेक्चर देते हैं, द लास्ट लेक्चर, जहाँ उन्होंने बताया कि मेरे बचपन में मेरे 6 सपने थे और उन्होंने उनको सभी को पूरा किया। वो लेक्चर आज भी यूट्यूब पर मौजूद है, 1 घंटे 45 मिनट लंबा, जिसको 2 करोड़ लोगों से भी ज्यादा लोगों ने देखा हुआ है। मतलब कुछ तो खास था उसमें। बाद में उन्होंने एक किताब भी लिखी, द लास्ट लेक्चर, जो बेसिकली बताती है कैसे अपने सपनों को रियलिटी में बदला जा सकता है। अब करियर की बात करें तो लोग सोचते हैं कि 25 की उम्र तक एक करियर चुन लो और फिर जिंदगी भर वही करो, पर ऐसा नहीं है। तुम्हारे पास हर वक्त अनगिनत ऑप्शन होते हैं। भले ही तुम आज एक डॉक्टर बन चुके हो, लेकिन तुम एक यूट्यूबर भी बन सकते हो या मैथ सीख सकते हो। जब ये समझ आता है कि हमेशा कुछ नए करने को ही जिंदगी का स्ट्रेस कम हो जाता है, फिर सवाल मुझे क्या करना चाहिए से बदलकर आज मुझे क्या करने का मन है बन जाता है। और हाँ, जिंदगी को 2 स्टेपों में समझने की कोशिश मत करो। वो ऐसा है जैसे ड्रॉ ए आउल इन 2 स्टेप मत वाला मेम। पहले स्टेप में सर्कल बनाओ, दूसरे में आउल बना लो। जिंदगी प्रैक्टिस से बनती है, शॉर्टकट से नहीं। अब 2 बातें आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। फ्लोस और सनस्क्रीन लगाओ। यह सिर्फ दांतों और स्किन के नहीं, ये रिमाइंडर की है कि आज की हॉबीज तुम्हारे फ्यूचर सेल्फ का रिजल्ट बनेंगी। जिंदगी एक ऐसा मेमो रखो, कोई फैंसी डायरी नहीं। बस जब कुछ बड़ा या मीनिंग वाला मिले उसे लिख लो, गूगल डॉक्स में, हिडन नोट्स में, कहीं भी। बस तुम्हें जब पीछे मुड़कर देखो तो तुम्हें समझ आए, हाँ मैंने जिंदगी जी थी। अगर ये वीडियो थोड़ी भी समझ आई हो तो डोनेशन मत करो, वीडियो को सब्सक्राइब करो ताकि अगली वीडियो बनाई जा सके। थैंक यू।